हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिल्म एक्सप्लेनो। आज एक्सप्लेन होगी मूवी बेजोस द बिगिनिंग। ये मूवी बेस है जेफ बेजोस की बायोग्राफी पे। तब ना तो जेफ बेजोस इस दुनिया का अमीर इंसान था और ना ही उसके पास बिजनेस स्टार्ट करने के भी पैसे थे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से और टाइम दिखाया जाता है 1994 का। जेफ अपने ऑफिस में है और जेफ के बॉस का नाम डेविड है। जेफ के बॉस ने एक मीटिंग रखी है और जेफ काम में बिजी होने की वजह से जाना भूल जाता है। एक एम्प्लॉय आके जेफ को याद दिलाता है। जेफ D.E. शाह कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। उसका काम कंपनी के फंड्स को मैनेज करना है और कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स को ढूंढना है। डेविड सब एम्प्लॉय से कहता है कि वो बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है और उसे ऑनलाइन बिजनेस के लिए आइडिया चाहिए है। ये तब की बात है जब इंटरनेट बिल्कुल न्यू था और ज्यादातर लोगों को तो इंटरनेट का पता भी नहीं था। जेफ एक आर्टिकल पढ़ता है जिसमें लिखा था कि इंटरनेट पे 2300 गुना का रिटर्न मिलता है सालाना सेल पे। वो ये पढ़ के हैरान रह जाता है। इसके बाद वो कंपनी के लिए आइडिया सोचता है। काफी ज्यादा सोचने के बाद भी उसे कोई ऐसा आइडिया नहीं मिलता जो वाकई प्रॉफिटेबल हो। फिर उसे अचानक ख्याल आता है बुक्स का और वो इस आइडिया को फाइनल कर देता है। जेफ एक लाइब्रेरी को विजिट करता है। इसके बाद वो सीधा डेविड के पास जाता है। वो डेविड को बुक्स और इसके पोटेंशियल के बारे में बताता है। वो उसे समझाता है कि कैसे एक वर्चुअल बुक स्टोर होगा जो 24/7 खुला रहेगा और वो डेविड को बताता है कि लाइब्रेरी में हर बुक अवेलेबल नहीं होती लेकिन यहाँ पे मिलियंस ऑफ बुक अवेलेबल होंगी। डेविड को ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता और वो जेफ से कहता है कि तुम एक यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट हो अमेरिका की फास्ट ग्रोइंग कंपनी के और तुम्हारी सैलरी 6 फिगर्स में है। सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं और तुम क्या कर रहे हो? तुम बुक्स बेचोगे? डेविड जेफ से कहता है कि कुछ बड़ा करने का सोचो और इन छोटे मोटे आइडियाज पे टाइम वेस्ट ना करो। वो जेफ से कहता है कि ये आइडिया ना तो मेरे लिए है ना ही तुम्हारे लिए और वो इनकार कर देता है। जेफ का मूड घर में काफी उदास होता है। उसकी वाइफ जिसका नाम मैकेंजी है जेफ से रीजन पूछती है और जेफ उसे बताता है कि कैसे डेविड ने उसके इस आइडिया को बेकार कह के छोड़ दिया है। उसकी वाइफ मैकेंजी उसे कहती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम लाइफ में जो भी करोगे वो अच्छा ही होगा और वो जेफ से इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कहती है। इसके बाद जेफ डिसाइड करता है कि वो अपनी जॉब को छोड़ देगा और इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा। मैकेंजी और जेफ दोनों अपनी जॉब से रिजाइन दे देते हैं। जेफ अपने सब दोस्तों और इन्वेस्टर्स को कॉल करता है और अपने इस न्यू बिजनेस के बारे में बताता है और उनको इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। उस टाइम इंटरनेट बिल्कुल न्यू था और ज्यादातर लोगों को तो इसका पता भी नहीं था। जेफ ने तकरीबन 60 लोगों को कॉल की होती है जिसमें से ज्यादातर लोग तो इनकार कर देते हैं। जेफ के पास टोटल इन्वेस्टमेंट जमा होती है $50,000 की और जेफ इतने पैसों से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता था। इसके बाद जेफ अपने पेरेंट्स के घर चला जाता है। वो उनको सब बताता है कि कैसे उसने अपनी जॉब छोड़ दी और वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है जिसके लिए उसको पैसों की जरूरत है। अगली सुबह जेफ के फादर उसे कहते हैं कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है और वो उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए $3 लाख देते हैं। उनकी पूरी जिंदगी की लाइफ सेविंग होती है। इसके बाद मैकेंजी और जेफ दोनों वाशिंगटन चले जाते हैं। वहाँ जेफ एक वेबसाइट डेवलपर से मिलता है। जेफ उससे एक वेबसाइट बनवाना चाहता है बिजनेस के लिए। वो जेफ से वेबसाइट का नाम पूछता है। जेफ उसे बोलता है कडेब्रा। इसका मतलब होता है मैजिक, जैसे कि एब्रा कडेब्रा। अमेज़न का पहला नाम कडेब्रा था। इसके बाद उन दोनों में डील हो जाती है। जेफ एक घर खरीदता है और उसके गैराज में ही वो अपना एक ऑफिस बनाता है। वहाँ पे वो अपने ऑफिस का पूरा सामान मंगवाता है लाइक कंप्यूटर्स वगैरह। इसके बाद उनको एक न्यू मेंबर ज्वाइन करता है जिसका नाम होता है पॉल और वो भी एक वेबसाइट डेवलपर होता है। जेफ उन्हें समझाता है कि उसे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसमें ये सारे ऑप्शंस हो, जिसका इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली हो और उसके अंदर ये सब कैटेगरीज हो। शिपिंग 1 से 3 दिन के अंदर, शिपिंग 2 वीक्स के अंदर और शिपिंग 6 वीक्स के अंदर। शेल कहता है कि हमें अपना सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जो उस टाइम के लिहाज से काफी डिफिकल्ट टास्क था। जेफ को कडाबरा नाम कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता, इस वजह से वो इस नाम को चेंज करके relentless.com रखता है जिसका मतलब होता है बेलगाम बेख्तियार। इसके बाद एक बार फिर जेफ इन्वेस्टर्स को कॉल करता है और उन्हें बिजनेस में इन्वेस्ट करने
करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। जेफ अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। मैकेंजी उसका इंतजार कर रही होती है और जेफ मैकेंजी को भी टाइम नहीं देता। वो जेफ का काफी इंतजार करती है लेकिन जेफ नहीं आता। अगले दिन जेफ बेजोस मियामी के एक सेमिनार में जाता है। वहाँ पे सब अपने बिजनेस आइडियाज बता रहे होते हैं। जेफ बेजोस भी वहाँ अपने बिजनेस आइडिया को शेयर करता है। सेमिनार के बाद जेफ बेजोस की मुलाकात बर्नीस एंड नोबल कंपनी के सीईओ मिस्टर लियोनार्ड रिगो से होती है कि अमेरिका में काफी जगह पे बुक्स के सुपर स्टोर्स होते हैं और वो एक मिलियनर होता है। वो जेफ के आइडिया का और relentless.com का मजाक उड़ाता है और वो कहता है कि ये एक आइडिया से ज्यादा कुछ भी नहीं। वो जेफ बेजोस से कहता है कि तुम्हें कभी भी बुक्स की फील्ड में कामयाबी नहीं मिलेगी। आज जेफ उदास हो के अपने घर जाता है। इसके बाद मैकेंजी जेफ से उसके दिन के बारे में पूछती है और जेफ उसे बताता है कि कोई भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही इन्वेस्ट करना चाहता है। इसके बाद दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि जेफ बिजी होने की वजह से मैकेंजी को टाइम नहीं दे पाता। जेफ वहाँ से गिराज में चला जाता है जहाँ पे उसका ऑफिस है और वो सारी रात वहाँ गुजार देता है। इसके बाद वो शेल और पॉल से कहता है कि relentless.com नेम चेंज करना है और कोई ऐसा नाम रखना है जो हमें दोबारा कभी भी चेंज करने की जरूरत ना पड़े। शेल कहता है कि हमें कोई ऐसा नाम रखना चाहिए जो ए से स्टार्ट हो क्योंकि सर्च इंजन में वो सबसे पहले नंबर पे आएगा। इसके बाद जेफ कहता है कि एक ऐसी वेबसाइट बनाओ जिसमें ह्यूमन टच आए, जैसे कि फिजिकल बुक स्टोर पे टाइम होता है कि वो कौन सी बुक खरीदना चाहते हैं और उन्हें पता होता है कि उन्हें एक अच्छी प्राइस मिलेगी। ठीक वैसे ही इस वेबसाइट पे सब बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए और जिसको जो बुक पसंद आए वो आसानी से उस बुक को ऑर्डर कर सके और उनको एक अच्छी प्राइस, फास्ट शिपिंग और इजी रिटर्न पॉलिसी मिले। और वो कहता है कि कस्टमर इज ऑलवेज फर्स्ट। और इसके बाद जेफ मैकेंजी के पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है। इसके बाद मिस्टर लियोनार्ड को उसके किसी फ्रेंड की कॉल आती है और वो जेफ बेजोस के बिजनेस के बारे में उसे बताता है। लियोनार्ड जेफ बेजोस को कॉल करता है और अगले दिन मीटिंग के लिए बुलाता है। वहाँ पे जेफ एक आर्टिकल पढ़ता है। वहाँ पे उसे अमेज़न के बारे में पता चलता है और यहाँ से शुरुआत होती है अमेज़न की। मिस्टर लियोनार्ड जेफ को कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे इस आइडिया को खरीदना चाहता हूँ पूरे $1 मिलियन में। लेकिन जेफ उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है और उसे कहता है कि तुम पास्ट हो और मैं फ्यूचर हूँ। जिस दिन मेरी वेबसाइट लाइव जाएगी तुम्हारे सभी बुक स्टोर्स बंद होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जेफ अपने टीम मेंबर्स को बताता है। वो सब बहुत खुश होते हैं कि हमें $1 मिलियन मिलेगा, लेकिन जेफ उन्हें बताता है कि मैंने वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है और उन सब के मुंह लटक जाते हैं। जेफ कहता है कि हमारा बिजनेस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ और वो हमें $1 मिलियन देने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसको डर है हमारे बिजनेस से। शेल जेफ से कहता है कि तुम पागल हो, हमारे पास ना कैश है और ना ही इन्वेस्टर हैं। जेफ उन सबको बिजनेस का फाइनल नाम बताता है जो होता है अमेज़न। स्टार्ट भी ए से होता है। इसके बाद जेफ इन्वेस्टर्स के साथ एक मीटिंग रखता है और उनके सारे डाउट्स क्लियर कर देता है। इसके बाद वो वेबसाइट को पब्लिक कर देते हैं और ऐसे शुरुआत होती है amazon.com की एक गैराज से। अमेज़न वेबसाइट के पब्लिक होने के पहले 3 हफ्तों में ही अमेरिका की 50 स्टेट्स और 45 कंट्रीज में बुक सेल होती हैं और आज अमेज़न 350 मिलियन से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है और 2021 की एनुअल सेल $469 बिलियन थी और 2021 में मैकेंजी दुनिया की 22वीं अमीर तरीन औरत थी जिसकी नेटवर्थ $50 बिलियन है। 2021 में अमेज़न का मार्केट कैप $1.8 ट्रिलियन था और उसी वक्त बर्नीस एंड नोबल का मार्केट कैप 450 मिलियन था और 2021 में जेफ बेजोस दुनिया का पहला अमीर तरीन इंसान था जिसकी टोटल नेटवर्थ $200 बिलियन थी।